इस ट्यूटोरियल में हम वेल्डमेंट ऑप्शन यूज़ करना सीखेंगे, जिसमें हमें एक स्ट्रक्चरल फीचर भी यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो पार्ट ओपन करके हम राइट माउस क्लिक करेंगे इस रिबन बार पर और सिलेक्ट कर लेंगे वेल्डमेंट्स। इस वेल्डमेंट में हमारे पास 3D स्केच का भी ऑप्शन है और वेल्डमेंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें स्ट्रक्चरल मेंबर जो हम सिलेक्ट करेंगे इस ट्यूटोरियल में, ये क्रिएट किया जा सकता है स्केच पर। तो सबसे पहले तो हम 3D स्केच बना लेते हैं। 3D स्केच बनाने के दो तरीके हैं, मैं दोनों इसमें डिस्कस करूंगा। 3D स्केच अगर आप बनाना चाहते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो लाइन की मदद से बनाया जा सकता है। अब अगर मैं टैब का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास ये 3D स्केच की लाइंस प्लेन्स के लिहाज से चेंज हो जाएंगी। पहले XZ प्लेन पर बना लेते हैं या ZX प्लेन पर बना लेते हैं। और एक रैंडम रेक्टेंगल बना लेते हैं रैंडमली। तो ये तो हमारे पास ZX प्लेन पर बना है। अब यहां से पहले ये देख लें, मिलीमीटर्स में है हमारे पास यूनिट्स। इसको सेट कर देते हैं मीटर में और इसको डबल क्लिक करके अगर ये सारी लाइंस सिलेक्ट कर लें तो इनके रिलेशंस भी ऐड किए जा सकते हैं, इनको इक्वल किया जा सकता है। ये इक्वल हो जाएगा। स्मार्ट डायमेंशन से इसको 1 मीटर का सेट कर देते हैं। नाउ इसी 3D स्केच पर एक्टिव हुआ हुआ है, इस पर हम लाइंस बनाएंगे y एक्सिस की तरफ। तो ये XY ऑप्शन से बनाया जा सकता है। हम यहाँ पर डैश लाइंस देखेंगे जो येलो की तरफ डायरेक्शन बना रही हैं। येलो लाइंस, डैश्ड येलो लाइंस जो डायरेक्शन बना रही हैं, वहां से हम ये रैंडम लाइंस बना लेंगे। एक एक करके बना लेते हैं। एग्जिट करने के लिए एस्केप का बटन दबाएंगे। और इन लाइंस को शिफ्ट होल्ड करके क्लिक करेंगे तो ये चारों लाइंस सिलेक्ट हो जाएंगी। इनको भी इक्वल कर देते हैं और स्मार्ट डायमेंशन से इनकी डायमेंशन सेट कर देते हैं 2 मीटर। फाइनली अब ये लाइंस कनेक्ट करनी है जो कि XZ प्लेन पर होंगी। तो ये ज्वाइन कर दें, इसको इससे ज्वाइन कर दें, इसको इससे ज्वाइन कर दें और ये इससे ज्वाइन कर दें। तो ये हमारे पास एक 3D स्केच आ गया। इसको वेल्डमेंट्स में जाके क्लिक करते हैं 3D स्केच में, ये एग्जिट हो जाएगा। सो नाउ वी विल मेक स्ट्रक्चरल मेंबर अलोंग दिस स्केच। इन लाइंस पर स्ट्रक्चरल मेंबर्स सिलेक्ट करेंगे। स्ट्रक्चरल मेंबर्स में हमारे पास पहले से इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। हम ANSI इंच पर, जो कि हमारा स्टैंडर्ड है, ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर स्क्वायर ट्यूब सिलेक्ट करके साइज 3x3 × 0.25 सिलेक्ट कर लेंगे। 3x3 मीन्स 3 लेंथ और विड्थ है इन मीटर्स, बल्कि इन इंच, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड इंच में लिया। और 0.25 इंच थिकनेस है। ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम प्रोफाइल ये सिलेक्ट करके हम यहाँ पर ग्रुप्स आइडेंटिफाई करेंगे, ग्रुप्स बताएंगे, सिलेक्ट कर लेंगे।
अब यहाँ पर जो लाइन्स सिलेक्ट की जाती हैं ये सारी लाइन्स सिलेक्ट नहीं हो सकती, ये ग्रुप्स की शक्ल में होती हैं। मतलब कि पहले हम ये टॉप को सिलेक्ट कर लें, फिर हम एडजेसेंट लाइंस सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये एक ग्रुप होगा जो कि इसके टॉप पर होगा, फिर हमें नेक्स्ट ग्रुप न्यू ग्रुप से करना होगा, और ये बॉटम पर किया जा सकता है, या एडजेसेंट लाइंस हैं उनको सिलेक्ट कर लें, आपकी चॉइस है। और फिर उसके बाद इन लाइंस को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ जो सिलेक्ट किया है, जो बनाया है इन लाइंस पर, ग्रुप 1 टॉप पर, ग्रुप 2 बॉटम पर, ग्रुप 3 इसके जो कनेक्टिंग लाइंस हैं, ये फ्रेम्स हैं, ये देखा जा सकता है कि ये एंड माइटर इसकी कॉर्नर ट्रीटमेंट है, जहां पर 45 डिग्रीज पर कट किया हुआ है इन स्क्वायर ट्यूब को। इसके अलावा और भी ऑप्शन है। अगर हम एंड बट सेलेक्ट करते हैं तो देखें ये फेस इसका आउटसाइड हो गया। अगर ये मैं दूसरा एंड बट सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं तो ये आउटसाइड हो जाएगा। तो इस तरह से मैं डिफरेंट कॉर्नर ट्रीटमेंट सेलेक्ट कर सकता हूं। अगर मुझे डिस्टेंस इंक्रीज करना है तो डिस्टेंस भी इन दोनों के दरमियान इंक्रीज किया जा सकता है। अगर मैं इसको मर्ज करना चाहता हूं तो 0 सेट ना करूं, ये चेक कर दूंगा मर्ज माइटर ट्रिम्ड बॉडीज, तो गैप खत्म हो जाएगा। और भी इसके अलावा ऑप्शन है, हम एंगल सेट कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने स्ट्रक्चरल मेंबर बना लिया। अब यहाँ पर स्ट्रक्चरल मेंबर में भी मैंने जो स्केच बनाया था वो भी स्टेप बाय स्टेप बनाया था, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो 3D स्केच में भी कुछ ज्योमेट्रिकल एरर्स क्रिएट हो जाते हैं। नए वर्जन में वैसे एरर अमूमन कम जनरेट होता है, लेकिन पुराने सॉलिडवर्क्स में ये एरर्स जो कि ये फेसेस हैं ये इसके साथ मर्ज हुए दिखाई देते हैं। तो अगर आपको ये एरर आ रहा हो तो आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं इसको। दूसरा मेथड क्या है, चलिए दूसरा मेथड रेफरेंस ज्योमेट्री मेथड है। इसमें हम प्लेन्स खुद क्रिएट करेंगे और 2D लाइंस, 2D प्लेन्स पर लाइंस ड्रॉ करके उसको कन्वर्ट करेंगे 3D में। तो टॉप प्लेन पर मैं फीचर्स में जाके रेफरेंस ज्योमेट्री से प्लेन बना सकता हूं। अब यहां पर मुझे 1000 मिलीमीटर डिस्टेंस पर एक प्लेन चाहिए। ओके, अच्छा इसको MKS कर देते हैं, मीटर्स में आ जाएगा। मैं इस प्लेन को अगर सिलेक्ट करूंगा तो ये 1 मीटर का है फ्रॉम द ओरिजिन। ये आप रीनेम भी कर सकते हैं, रीनेम इसको कर दें टॉप। इसका साइज भी इंक्रीज किया जा सकता है कॉर्नर से, अगर हम इसको ऐसे ड्रैग कर लें। इसको जूम करना पड़ेगा यहां से, इसका साइज भी इंक्रीज किया जा सकता है। टॉप प्लेन से अब एक ऑफसेट बनाएंगे, वो भी 1 मीटर का होगा। तो टोटल ये डिस्टेंस आपके पास 2 मीटर्स का बन जाएगा वाई डायरेक्शन में। ऑफसेट कर दें, फ्लिप ऑफसेट, ओके, एंड इसको रीनेम कर देते हैं बॉटम, इसे भी कर देते हैं इंक्रीज। इनलाइन अगर देखना चाहते हैं कि ये इनलाइन है तो ये ऐसे भी किया जा सकता है। इसका ओरिजिन देखना चाहते हैं तो ये इसका ओरिजिन है, यहाँ पर बॉटम ज़्यादा हो गया है, इसको कम कर दें,
कंट्रोल 7 से आइसोमेट्रिक हो जाएगा। एंड नाउ वी विल मेक अवर लेफ्ट एंड राइट प्लेन। आप फ्रंट और बैक भी बना सकते हैं। सो राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे प्लेन रेफरेंस ज्योमेट्री से, एंड दिस शुड बी 0.5 बिकॉज जो x डायरेक्शन में डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो ये इसको नाम दे देते हैं राइट, और इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। इसलिए यहाँ से भी साइज इंक्रीज कर सकते हैं। You can see this plane is slicing top and bottom. ये जूम करके ही आप सिलेक्ट इसको कर सकेंगे। प्लेन का डिस्टेंस सेट कर दिया। सिमिलरली अब यहाँ पर राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे बिकॉज ये वाला राइट तो 0.5 है फ्रॉम द ओरिजिन, और राइट से अब लेफ्ट प्लेन बनाएंगे। तो 0.5 फ्लिप ऑफसेट, ओके, एंड इसको रिनेम कर देते हैं लेफ्ट। इसको जूम कर लें, बल्कि एक्सीस भी इसके लिहाज से कर देते हैं। सो अब हम इस टॉप और बॉटम पर स्केच कर सकते हैं। अब स्केच इसमें करेंगे, पहले टॉप सेलेक्ट कर लेते हैं टॉप प्लेन पर। ये जो टॉप है हमारा दरअसल रेफरेंस ज्योमेट्री का है, और इस पर कॉर्नर रेक्टेंगल से हम एक सेंटर रेक्टेंगल बना लेते हैं। कहीं पर भी बना देंगे, आप ओरिजिन पे बनाना चाहते हैं ओरिजिन पे बना दें, ओरिजिन पे बना देते हैं इसको। ये स्मार्ट डायमेंशन कर दें, और ये 1 बाय 1 मीटर का है। अगर आप इसके टॉप और बॉटम को इंक्रीज करना चाहते हैं, ये कर देते हैं ताकि ये ओरिजिन वाज़ेह हो जाए। अच्छा, ये भी किया जा सकता है कि हम इसको ड्रैग करके लेफ्ट को एग्जिट स्केच करें। पहले इसको ड्रैग करके लेफ्ट वाले को प्लेन को मूव भी कर सकते हैं। ये देखें, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी चॉइस है, प्रेफरेंस है हर किसी की कि वो कितना फ्रेम एक्सेस उसके कितने डिस्टेंस तक लेना चाहते हैं। ये आसानी के लिए होता है। अब एग्जिट स्केच कर देंगे तो ये स्केच जो हमने बनाया है टॉप पर, इसकी लाइंस को शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करने पर कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल C करें और बॉटम पर कंट्रोल V कर दें, तो ये आपके पास स्केच बॉटम पर आ जाएगा। अब ये स्केच 2 के बाद हम लेफ्ट प्लेन पर लाइन बनाएंगे
प्लेन सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर नहीं हो सकता। अच्छा, ये मैंने प्लेन सेलेक्ट किया हुआ था। अच्छा, आपको अगर आइसोमेट्रिक रखना है तो कंट्रोल 7 दबा दें, और ये लेफ्ट पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, ये देखें यहाँ पर लेफ्ट पर जो कॉर्नर्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे, एक बना दिया। और फिर ये कॉर्नर भी ज्वाइन कर देंगे। एग्जिट स्केच, आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं, ये कॉपी कर दिया, ये कॉपी कर दिया, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, शिफ्ट होल्ड करेंगे, कंट्रोल C, और फिर इस राइट पर कंट्रोल V। तो ये हमारे पास पूरा कंप्लीट हो गया स्केच। हम चाहें तो इन प्लेन्स को अब हाइड कर दें, इनकी अब ज़रूरत नहीं है। तो हाइड करने के लिए राइट माउस, ये मैंने शिफ्ट करके सबको सेलेक्ट किया, राइट माउस क्लिक से हाइड हो जाएगा। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स आ गया। अब बिल्कुल उसी तरह से वेल्डमेंट्स में हम स्ट्रक्चरल मेंबर, ANSI इंच, स्क्वायर ट्यूब, 3x3x0.25, ट्रांसफ़र मटेरियल फ्रॉम प्रोफाइल से ये सिलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप वाइज। So this is our रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। आप इसको जूम करना चाहते हैं, इसको रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट करके देख लें कि ये एक 3D फ्रेम स्ट्रक्चर आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी वेल्डिंग कर दूँ, और वेल्डिंग करने के लिए मैं इस पाथ को डिफाइन करूँगा। एक तो ये पाथ वेल्ड होगा जो कि इन दोनों ट्यूब से कनेक्टेड है, और ये एक ट्यूब कनेक्टेड है इन दोनों से, तो इन सब में वेल्डिंग होगी। तो वेल्डिंग करने के लिए वेल्ड बीड्स का ऑप्शन, वेल्ड बीड में वेल्ड पाथ सेलेक्ट करेंगे, और हम इसको 0.01 मीटर यानी 1 सेंटीमीटर का रख देते हैं। इसमें हम पहले ये पाथ सेलेक्ट कर रहे हैं, ये पाथ कम्प्लीटली डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ से। अब ये जो अंदर पाथ है इसको हम नहीं डिफाइन कर रहे, सिर्फ इनको ज्वाइन कर रहे हैं। रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ओके भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ये एक पाथ बनेगा। आप सबको करना चाहते हैं तो न्यू वेल्ड पाथ कर लें। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप सारे वेल्ड बीड एक ही में हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट पाथ। अब मैं चाहता हूँ कि बस इस कॉर्नर को ओके कर दूँ, तो ये ओके हो जाएगा। इसमें आप सेट कर सकते हैं इनकी डायमेंशंस को भी। वेल्ड फोल्डर से आप इसको देख भी सकते हैं इसमें कहाँ पर ये हुआ है, और इसको एडिट भी कर सकते हैं। राइट माउस क्लिक करके एडिट फीचर करेंगे, तो यहाँ पर आप डिफाइन अगर करना चाहते हैं कि सिंबल कौन सी होनी चाहिए, वेल्ड सिंबल अभी सेट क्या की हुई है, ये अभी इस फिलेट ट्रायंगुलर टाइप को सेट किया हुआ है। तो आप कोई और भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इसमें अगर आप इन पाथ्स को दिखाना चाहते हैं कि ये वेल्ड हुए हैं, तो यहाँ पर वेल्ड फोल्डर में राइट माउस क्लिक करेंगे और क्लिक कर देंगे शो कॉस्मेटिक वेल्ड्स। ये कॉस्मेटिक वेल्ड्स इसमें अब शो हो रहे हैं। इस तरह बाकी सब भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। सेम वेल्ड बीड, वेल्ड पाथ सेट करेंगे, बीट साइज 0.01,
So all the weld bead parts are done. Now अब इसमें हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे गसेट्स का. गसेट फीचर फेच गसेट फीचर दो फेसेस के दरमियान एक प्लेन बनाता है. सो हम ये ऐड कर सकते हैं इससे. फॉर एग्जाम्पल गसेट फीचर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे ये फेसेस बताने पड़ेंगे. मैं ये फेस और ये फेस सिलेक्ट करके एक गसेट अटैच कर सकता हूँ. लेकिन ये मीटर्स में मेरे पास इंच में सिलेक्शन होगी तो मैं सेट कर दूंगा इसको IPS पर और गसेट्स दोबारा से सिलेक्ट कर लूँगा. गसेट्स 6x6 का सेट करता हूँ तो ये इसके बीच में आ गया. अब मैं इसे सेट कर सकता हूँ कि थिकनेस कहाँ से स्टार्ट करनी है, मिड से करनी है, यहाँ से लेफ़्ट साइड या फिर राइट से. तो मैं मिड से करूँगा. 0.25 इसकी थिकनेस और लोकेशन यहाँ करनी है या सेंटर में, ये सेट किया जा सकता है. या हम पॉलीगॉन सिलेक्ट कर सकते हैं. तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं. ओके कर देंगे और इस तरह के बाकी सब के साथ भी गसेट्स बना देंगे और इनको भी वेल्ड करना है. तो एक और ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं इनके बीच में. ओके और गसेट यहाँ पर भी हो जाए. तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे. अब वेल्ड बीड्स यहाँ गसेट्स में भी होंगी. तो ये मैंने एक कॉर्नर पर गसेट सेट किए हैं. बाकी भी आप कर सकते हैं इस तरह से. तो बिल्कुल इसी तरह से आप सेट कीजिएगा. एंड दिस इज हाउ वी मेक weldments on structural members.